के जी उठने की। हालेलुया। और आज बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग आज टाइम पे पहुंच गए थे खाना बनाने के बाद। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा जब हमने आराधना शुरू करी थी 9:10 पे, तो हम खाली नहीं थे, सारे काफी जन यहाँ पे थे। हम उनका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको संभाले और परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज क्या दिन है? यीशु मसीह जी उठे हैं। अगर यीशु मसीह जिंदा ना होते तो मसीहत क्या होती? आपने अपने सिर ढाक लिया। वचन का मतलब होता है कि हमने इज्जत देनी है। बहुत सारे लोग आप देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, प्रचारक भी प्रचार कर रहा बिना सिर ढाके हुए, और सुनने वाले भी। आप उनको मत देखें, आप अपने आप को देखो। अपने यीशु मसीह को इज्जत देनी है। हम जब बड़ा होता है ना, हमारे सामने बुजुर्ग होते हैं हमारे सामने, तो क्या होता है? सिर ढक के हम उनके सामने जाते हैं ना। पुराने टाइम में लोग गांव में सिर ढक के जाते थे, उनकी इज्जत करते थे। अगर आपको कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि वचन में ऐसे लिखा है, आप सिर्फ इतना ही करो कि आप यीशु मसीह की इज्जत के लिए, कि हम उसके वचन की इज्जत कर रहे हैं, अपने सिर को ढको। अच्छा लगता है। हालेलुया। हमें इतना भी मॉड नहीं बनना कि हमें बस तो अपने सारा कुछ भूल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह क्या हो गए हैं? जिंदा हो गए हैं। और उसकी आज कब्र क्या है? खाली है। अगर यीशु मसीह जिंदा ना होते तो मसीहत क्या होती? अधूरी होती। और आज हम उतना आगे ना होते जितना अब है। हम बल के साथ खड़े हैं। हमारे पास कुछ है जिसके साथ हम खड़े हैं। हालेलुया। आप कुछ जवाब दे सकते हो किसी को, लेकिन यहाँ तक पहुंचना बहुत ज्यादा मेहनत थी। आपने देखा पाम संडे से लेकर आज तक के सफर को, एक एक पल को, जिन्होंने लगातार मीटिंग स्टैंड करी है उनको पता है पाम संडे से लेकर अब तक कितना कितना कुछ यीशु मसीह ने सहा। हालेलुया। कितना कुछ यीशु मसीह ने सहा और फतह मौत के ऊपर यीशु मसीह ने फतह पाई। ग्रंथों में लिखा हुआ है, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। यीशु मसीह जयवंत हो गए। आमीन आमीन। सो यीशु मसीह आज हमारे क्या है? जिंदा है। और हम जिंदा खुदा की क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। जिंदा फोटो के ऊपर आपकी फोटो लगी है, कोई उसके ऊपर हार डाल दे, आपको अच्छा लगेगा? जो लोग आप देखें, जो लोग हार डालते हैं, फोटो के आगे मोमबत्तियां जलाते हैं, यीशु मसीह हमारा क्या है? जिंदा है। उसकी हम फोटो के ऊपर हार नहीं डाल सकते। सो जब हमें नहीं पता था तो हम वैसे चलते थे। हम जब छोटे छोटे थे तो ईस्टर वाले दिन सुबह सुबह सब लोग कब्रों पे जाते थे। अगर पुराने यहाँ पे कोई है तो उनको पता होगा, कब्रों पे, किसकी कब्रों पे जाते थे? अपने पुराने बुजुर्गों की कब्रों पे जाके क्या करते थे? कैंडल्स जलाते थे। अब तक भी लोग करते हैं। अभी लोग जो अंधेरे में भी तक भी करते हैं, मॉर्निंग में सुबह सुबह जाते हैं और अपने जो मर गए होते हैं उनकी कब्रों पे जाके कैंडल्स जलाते हैं। क्या हमें जलानी चाहिए? परमेश्वर, आप वचन को पढ़ोगे, वचन आपको क्या कर देगा? आजाद करेगा। उस कब्र में क्या है? उस कब्र में क्या है? हड्डियां हैं, मिट्टी है, आत्मा यीशु के पास चली गई है। हम किसको कैंडल चला रहे हैं? हम किसको कैंडल जाके चला रहे हैं? इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं, आप वैसा ना बने, क्योंकि हम भी यीशु मसीह के साथ जीवित होने वाले हैं। आने वाले दिनों में जब पुनरुत्थान के बाद, जब यीशु मसीह के सेकंड इनकमिंग के बारे में जब हम सुनेंगे तो हम जानेंगे जब यीशु मसीह आएगा तो हम कैसे जिंदा होंगे। हालेलुया। सो हमें कब्रों के ऊपर जाके, हमें फोटोज के ऊपर, ये सारी जो चीजें हैं हमें क्या करनी है? उनको देखना है। ये नहीं करना हमें किसी ने बताया नहीं था। जब सना के दादाजी एक्सपायर हो गए, हमने जिस दिन हम उनको फ्यूनरल हो गया था, उसके बाद हम कभी नहीं वहां पे गए। कभी नहीं। अपने आप ही परमेश्वर ने बुद्धि दी, ये अच्छा नहीं है।
ये अच्छा नहीं है। हम किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। उनकी आत्मा चली गई है। अपने आप परमेश्वर आपको चलाता है, अपने आप परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। आज भी उनकी कब्र क्या है? खाली है। पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करे। यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया। यीशु मसीह के पैरों पे इत्र डाला गया। आप आगे आगे आ जाए ताकि बाकी लोग मिल जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद यीशु मसीह को वेडनेसडे वाले दिन डील किसने कर ली थी? यहूदा इस्करियोती ने। आपके लिए जगह खाली करें, आप बैठ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहूदा इस्करियोती ने किसके साथ डील कर ली थी? फरीसियों के साथ, यहूदियों के साथ, कि वो यीशु मसीह को क्या कर देंगे? पकड़वा देंगे। हालेलुया, यीशु मसीह को क्या करेगा? पकड़वा देगा। उसके बाद यीशु मसीह ने आखिरी भोजन खाया जो आपके सामने वीरवार को किया गया। आप बैठ जाए। हालेलुया। विवेक, आप मम्मा के पास चले जाए। विवेक, Praise the Lord, thank you Jesus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. आगे आ जाओ। Praise the Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. पाँव, यीशु मसीह ने अपने चेलों के क्या करे? पाँव धोए। वीरवार को वो रस्म भी की गई। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी खाना खाया और उसके बाद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में चले गए। और यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में चले, मोनू भाई आपके लिए चेयर है वो। गतसमनी के बाद में यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी साथ में ले गए और यीशु मसीह ने वहां प्रार्थना करी और यहूदा इस्करियोती ने आके यीशु मसीह को वहां पे पकड़वा दिया। और आपने क्या सुना था? कितने बजे यीशु मसीह को स्लीप पर चढ़ाया गया था? मॉर्निंग के टाइम में 9 बजे। हालेलुया, ताली बजाएंगे बच्चे बच्चे बच्चे। हम संडे स्कूल इसलिए थोड़ी देर बाद लगाते हैं कि बच्चे जाग जाए, बच्चों को पता चलने लग गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका चर्च, आपकी ऑनलाइन मीटिंग हमें इसलिए पसंद है कि आपके पास वचन है, आप वचन अच्छी तरह बताते हो ताकि बच्चा भी सीखता है। हालेलुया। यीशु मसीह को कितने बजे स्लीप पे चढ़ा दिया गया? 9 बजे। और 12 बजे क्या हो गया था? 12 बजे क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था। 12 से 3 बजे तक क्या रहा? अंधेरा रहा। हालेलुया। और इसीलिए चर्च 12 से 3 बजे लगता है। और 12 से 3 बजे तक देखो हमें कितना लगा था। हम कितने, थोड़ा सा कई लोग बीच में से थक भी गए थे, लेकिन यीशु मसीह थका नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह का खून बहा, एक एक कतरा यीशु मसीह ने बहा दिया। 39 कोड़े यीशु मसीह के लगे। एक एक कोड़े का जब लगता था उसके आगे क्या था? कांच था और मांस साथ में खींचा जाता था। पहला कलमा यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐ खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने 7 कलमे बोले और यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। और यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे प्राण लेने और प्राण देने का अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे से कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसको लेने और देने का अधिकार है कोई ऐसा जिसने ऐसा कभी आज तक कहा हो कि मुझे प्राण लेने और प्राण देने का अधिकार है? यीशु मसीह की मौत नहीं हो सकती थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने प्राण क्या कर दिए? खुद दे दिए। हालेलुया। और यीशु मसीह के सारे चेले वहां से चले गए और एक चेला था और उसको भी यीशु मसीह ने कहा कि माता को कहा, जा, ये तेरा बेटा है और उस बेटे से कहा तेरी माँ है। वो भी उसी समय चला गया। हालेलुया। एक औरत थी जो वहीं खड़ी थी। आपको पता वो कौन सी थी? मरियम मगदलीनी। हालेलुया। एक औरत वहां खड़ी रही और रोती रही। आपको बताना चाहती हूँ, मरियम मगदलीनी, अगर आप लूका की इंजील आप पढ़ोगे ना, आप याद रखना, लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय पढ़ते हो तो आज वचन मैंने बहुत कुछ बताना, इसलिए मैं ज्यादा पढ़वाऊंगी नहीं, आप याद ही रखिए उनको। लूका की इंजील में लिखा हुआ 8वें अध्याय में कि वो मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 7 दुष्ट आत्माएं थी। और मगदलीनी उसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो एक मगदलीनी शहर की रहने वाली थी। और वो शहर जो था वो एक ऐसा शहर था जो क्या था? वेश्याओं का शहर था।
और मरियम मगदलीनी दुष्ट आत्मा से जकड़ी थी, कोई भी उसको छुड़ा नहीं सका, कोई भी उसको छुड़ा नहीं सका। यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया, हालेलुया। और जिस दिन यीशु मसीह ने छुड़ाया और आखिरी दिन तक, जिस दिन यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन हुई, उस दिन तक उसने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। वो मरियम मगदलीनी थी, हालेलुया। आदमी जो औरत का सिर है यीशु मसीह ने बनाया, लेकिन औरत के द्वारा ही पाप दुनिया में आया, औरत के द्वारा ही उद्धार भी दुनिया में आया। आज आप देखते हो मंडलियों में औरतें ज्यादा होती हैं, बात ये नहीं है लेकिन कि मैं औरतों को ज्यादा आगे बढ़ावा दे रही हूँ, प्रेफर कर रही हूँ, नहीं, लेकिन बाइबल बताती है कि वो औरत जो थी उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वहीं खड़ी रही, वहां रोती रही। और उसके बाद यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया, तो आपको पता वहां क्या हुआ? कब्रें खुल गई, चट्टानें तिड़क गई और बहुत सारे मुर्दा वहां जिंदा हो गए। क्या हुआ? अर्थक्वेक वहां आ गया और वहीं के लोगों ने, वहां के जो सिपाही थे, उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। उसके बाद जो यीशु मसीह को बीच बीच में प्यार करते थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शो नहीं होते लेकिन यीशु को प्यार करते हैं। अरिमतिया, यूसुफ अरिमतिया का रहने वाला, और निकोदेमस जो यीशु मसीह के पास रात को गया था, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के शव को मांगने किसके पास चले गए? पिलातुस के पास। उन्होंने यीशु मसीह का शव मांगा और कब्र में रख दिया और बहुत सारी सुगंधित वस्तुएं लगा के रख दिया। और जब हफ्ते का पहला दिन था, उससे पहले, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे। हम संडे को इबादत क्यों करते हैं? आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, आपको नॉलेज के लिए बताऊं, बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि शनिवार को आराधना करनी होती है, मतलब शनिवार को, जो कि आया दिन वो विश्राम का दिन है। लोग पहले शनिवार को आराधना करते थे, करनी होती है, लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह आज के दिन जी उठे थे, यीशु मसीह जिंदा है। आज का दिन क्या है हमारे लिए? आज का दिन हमारे लिए क्या है? खुशी का दिन है, खुशी का पैगाम है हमारे लिए। सो हम आज के दिन हम आराधना करते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो, पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत, आप पढ़ दीजिए कोई भी, पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत, उसमें यूहन्ना क्या कहता है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। बस यूहन्ना क्या कहता है? मैं प्रभु के दिन किसमें आ गया? आत्मा। प्रभु का दिन कौन सा है? एतवार का दिन। सो एतवार के दिन यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। एतवार के दिन परमेश्वर आपको छूना चाहता है। एतवार का दिन खाली घरों में बैठने का नहीं है, हालेलुया। एतवार का दिन परमेश्वर का दिन है। और यूहन्ना कहता मैं प्रभु के दिन में क्या हो गया? मैं आत्मा में आ गया। और आप भी कह सकते हो यीशु मसीह के दिन, प्रभु के दिन हम आत्मा से भर गए, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की आत्मा को पाना, चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे, चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ चले, परमेश्वर आपके अंदर बसे, कभी भी संडे को आप घर में ना बैठो, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को कहता प्रभु के दिन में क्या हो गया? आत्मा में आ गया। अगर आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय उसके 7वीं आयत है। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की, हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे। तो जो चेले थे वो सप्ताह के पहले दिन क्या करते थे? इकट्ठे हुआ करते थे और रोटी तोड़ते थे, हालेलुया। सो यीशु मसीह का दिन कौन सा है? यीशु मसीह जिंदा हुए एतवार के दिन। सो यीशु मसीह को देखने के लिए जिंदा, और जो सबसे पहले 3 औरतें लिखा गया है मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना में, चारों अंजीलों में यीशु मसीह के जी उठने की तैयारी के लिए औरतें यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं। कौन जाता है सबसे पहले? औरतें। क्या करने जाती हैं? उनको ये नहीं पता जिंदा हुए हैं, वो क्या करने जाती हैं? यीशु मसीह की देह के ऊपर सुगंधित वस्तुएं मलने के लिए अपने तैयारी करके जाती हैं। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, यूहन्ना
की इंजील में लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है किसका? मरियम मगदलीनी का। मरियम मगदलीनी सबसे पहले कहाँ गई? रात को। लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील अगर पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी 20 अध्याय की पहली आयत पढ़े। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। क्या हुआ? क्या रहते हुए? अंधेरा। अंधेरा, अभी अंधेरा ही था जब यीशु मसीह की कब्र पर आई। कौन आई? और जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, जब यीशु मसीह का प्राण निकलने पर थे, तो कौन यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ी थी? और अब यीशु मसीह को सुगंधित वस्तु मलने के लिए कौन आगे जा रही है? और कब जा रही है? अभी अंधेरा ही था। इस बार हमने कैंडल लाइट सर्विस नहीं करी, इसलिए थोड़ा सा इस बार आपको छूट दी है, लेकिन अगली बार हमारा विश्वास है हमारा चर्च अपना होगा। आप प्रार्थना करें, आपको एक टारगेट है आपके लिए। जितनी आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर हमें अपना चर्च दे, ताकि हम सारे मीटिंग्स को अच्छी तरह कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को अंधेरा रहते ही वो कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ उसने देखा। जब वो कब्र पर आई, जब वो संडे को सुबह जब वो कब्र पर आई, आपको पता है चेले डर के मारे कहाँ बैठे हुए थे? एक ही कमरे में कमरा बंद, दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। और ये औरतें यीशु मसीह की कब्र पर सुगंधित वस्तुएं लेकर यीशु मसीह के शव के ऊपर मरने के लिए आई। और ये अंधेरा ही था, और वो क्या हुई? वहां से अपने घरों से निकली, और जब वो कब्र पर पहुंचती है तो कब्र पे पत्थर क्या होता है? हटा हुआ दिखता है। यीशु मसीह उसके बाद अगर आप मत्ती की इंजील में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, वो बोलती हैं कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। लूका की इंजील में भी, आप घर जाके पढ़ना, लूका की इंजील में भी लिखा हुआ है, वो आपस में बातें करती जा रही हैं, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई पत्थर हैं। जब हम यीशु मसीह की ओर जाते हैं तो फिर भी हमारे मनों में रहता है हमारी जिंदगी की ये पत्थर हमारा हटेगा कि नहीं हटेगा। उस पत्थर को कोई हटा नहीं सकता था, इसलिए वो बातें कर रही हैं कि उस पत्थर को कौन हटाएगा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह की ओर चलते तो हैं, हमारे कदम तो बढ़ते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि हम ये सोचते हैं कि वो पत्थर को कौन हटाएगा, हमारा पत्थर ये हटेगा कि नहीं हटेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अड़े और खड़े रहते हो तो पत्थर अपने आप ही हटा हुआ आपको मिलेगा। आप उस जगह पे पहुंचने भी नहीं पाओगे कि आपको दूर से दिखेंगे कि वो पत्थर हट चुके हैं, लेकिन आपको बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना। आप लूत की बीवी को याद करें, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, लूका की इंजील में लिखा हुआ है, 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, लूत की पत्नी को याद करो। लूत की पत्नी को क्या करो? याद करो, क्योंकि उसको क्या हुक्म दिया गया था? लूत की पत्नी को क्या हुक्म दिया गया था? परमेश्वर ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना, और उसने पीछे मुड़ के देखा और क्या बन गई? वो नमक का खंभा बन गई। अगर आप यीशु मसीह में हो तो आपको पीछे नहीं देखना। पीछे जाने के रास्ते आपके लिए बंद है, पीछे जाने का रास्ता कोई भी नहीं है आपके लिए। आगे ही बढ़ते जाएंगे तभी पत्थर आपको हटे हुए मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंधेरा रहते ही वो, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कई बार होता है, हम अंधेरे में चल रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंधेरे को ज्योति में बदल दूंगा, क्योंकि मैं ज्योति हूँ। हालेलुया। अगर आप इफिसियों की पत्री पढ़ो, इफिसियों शायद 5वां उसका 8 है, वो ये नहीं लिखा, पौलुस प्रेरित तो ये नहीं कहता तुम अंधेरे में हो, वो क्या लिखता? बहुत एक खास आयत है दिल को छूने वाली, 5 की 8 पढ़े। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हालेलुया। क्या थे तुम पहले? परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पास्टर वीना क्या थी पहले? मैं अंधकार में थी नहीं, लेकिन मैं खुद अंधकार थी। पौलुस प्रेरित कहता तुम अंधकार में थे नहीं, तुम खुद अंधकार थे। तुम क्या थे? खुद हनेरा थे, तुम खुद हनेरे में थे, हनेरा ही था, तुम पाप में थे। बहुत अच्छी आयत उस दिन कोई बता रहा था इसमें कि यीशु मसीह से परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया था। लिखा यीशु मसीह कहते हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
सचमुच यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि सारी दुनिया का पाप उनके ऊपर था। लगा नहीं था, उसका जो चेहरा था वो पाप ही था। वो चेहरा जो था उसकी कोई सूरत नहीं थी। लिखा गया यशायाह नबी लिखता कहता उसकी कोई सूरत नहीं थी, उसको कोई देख नहीं सकता था, उसकी सुंदरता चली गई थी, उसका कुछ नजर नहीं आ रहा था। मतलब कि वो दिखने में पाप ही नजर आ रहा था। मतलब कई तरह के घिनौने पाप वहां यीशु मसीह पाप के रूप में नजर आ रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया के पाप जो हमने किए नहीं, जो हमारी जनरेशन अभी करने हैं, सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ लिया था। यहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम अंधकार थे और तुम्हें परमेश्वर ने अब ज्योति में क्या कर दिया है? बदल दिया है। अब आप क्या हो? ज्योति में बदल चुके हो। आप अंधकार नहीं हो, आप ज्योति में बदल चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वो मरियम मगदलीनी अंधेरा रहते ही कब्र पर आई तो उसने आगे रोशनी देखी, यीशु मसीह की रोशनी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास जिसने यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों एक साथ दौड़ रहे थे। यहाँ पे लिखा कि वो चेलों के पास गई और चेलों को कहा कि वो कब्र में नहीं है और वो पता नहीं कहाँ उसको कब्र से निकाल कर ले गए हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि दो चेले, एक ये पतरस एक यूहन्ना जिससे यीशु मसीह प्रेम करते थे, वो कैसे गए? कैसे गए? वो दौड़े दौड़े वो यीशु मसीह की कब्र पर गए। और आगे लिखा हुआ है कि जो पहला जो यूहन्ना था जो, और वो आगे दौड़ा जाता है, पतरस पीछे रह जाता है। और जब वो कब्र को देखता है, कब्र की आगे झांक के देखता है। जब वो झांक के देखता है तो कब्र में क्या देखता है? कपड़े पड़े हैं। लेकिन आप उसमें आगे पढ़ोगे, लिखा गया है कि पतरस झांक के नहीं देखता, पतरस कब्र के अंदर चला जाता है। पतरस जब कब्र के अंदर चला जाता है तो वो कपड़ों को देखता है कैसे कैसे पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद 9वीं और 10वीं आयत पढ़े 20 अध्याय की। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। इन्होंने जब देखा कि कपड़े पड़े हैं तो ये क्या करा? ये चेले घर लौट गए। आगे पढ़े, परंतु की बहुत वैल्यू होती है। आप एक एक वर्ड पढ़े। परंतु मरियम रोती हुई। बट क्या हुआ? मरियम की थी, मरियम वही खड़ी रही और क्या कर रही है? रोती हुई है, रो रही है। वो वहां से गई नहीं है, अंधेरा हुआ था तब से वो वही खड़ी हुई है। पहले वो चेलों के पास गई, फिर वापस आई और चेले फिर वापस चले गए, लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ी है। और क्या कर रही है? रो रही है। और क्या करी? खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर क्या करा? दो स्वर्गदूतों को उसने क्या देखा? उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने एक को पैताने बैठे देखा और यीशु का शव रखा गया था। 14वीं आयत पढ़े। यह कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। हालेलुया। किसने देखा यीशु मसीह को? और यीशु मसीह के जो चेले थे वे डर के मारे हुए थे, वो वहां खड़े हुए थे और वो घर लौट गए। लेकिन मरियम वहां खड़ी रही और यीशु मसीह को उसने दर्शन किया। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अगर आप अपने रोते पीटते हो, अगर आप खड़े रहते हो तो आप यीशु मसीह को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह को क्या करोगे? देख नहीं पाओगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? पहले उसको कहते हैं, हे नारी तू किसको ढूंढती है? उसने कहा, महाराज मैं किसको ढूंढती हूँ? मैं अपने प्रभु को, मैं प्रभु को अपने ढूंढती हूँ। और यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता उसको कहाँ रखा है। पहले वो कहते, यीशु मसीह ने उसको कहा, हे नारी। और उसके बाद आप पढ़ोगे 16वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम। उसके बाद यीशु मसीह ने उसका नाम लिया। अगर आप यीशु मसीह के साथ समय बिताने वाले हो, अगर आप रोज रोज यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले हो, तो अगर करनैल भाई रोज यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जिस दिन यीशु मसीह स्क्रीन के पास आके खड़े हो जाएंगे तो यीशु मसीह जब करनैल बोलेंगे तो करनैल भाई क्या करेंगे? यीशु मसीह। नहीं तो क्या करेंगे?
नहीं तो क्या करते, मंजू सिस्टर को उठाएंगे, अब मुझे किसने आवाज मार दी, पास्टर जी को फोन करो मुझे किसने आवाज मारी है, लेकिन आसपास तो मुझे दिखता नहीं। अगर हर रोज उनको पता होगा मेरा यीशु मुझे कैसे बुलाता है, मेरा यीशु मुझे कैसे पुकारता है, तो वो याद वो करेंगे, ओ यीशु मसीह तू आ गया, ओ यीशु मसीह मेरे साथ बात करी है, और ज्यादा भूलेंगे। ये मरियम जो कब वो वहां से लेके सलीब से लेकर अब तक, रात से लेके अंधेरे से लेके, हो सकता 3 बजे उठ गई हो और यीशु मसीह के पास खड़ी है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं मरियम, और यीशु मसीह, वो मरियम क्या कहती है, रब्बूनी, मास्टर, मेरे गुरु, क्योंकि वो जब उसको पता था मरियम मुझे कैसे पुकारते हैं यीशु मसीह, यीशु मसीह जब मुझे पुकारते थे उनकी आवाज कैसे थी, तो वो पहचान जाती है ये मेरा यीशु ही है। हालेलुया। आप महान हो, आपको मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप महान हो, आपको परमेश्वर ने औरत बनाया है, आप परमेश्वर के नाम में पड़े, अड़े और खड़े रहे। यीशु मसीह ने आपको एक ताकत दी है। आप मत सोचे, मैं कुछ ऐसा मत सोचे कि मैं लेडीज को बोल रही हूँ, मैं बार बार आपको कहूंगी, परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है, आपको हमें और आदमी के अधीन रहना है, लेकिन परमेश्वर ने एक ओहदा, एक हिम्मत, एक ताकत दी है। सुबह से लेकर रात तक औरत काम करती है, फिर भी वो थकती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कब से लेकर यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने कहा मरियम, और उसने क्या कहा, रब्बूनी, और यीशु मसीह के पांव पर गिर जाती है। यीशु मसीह ने कहा मुझे मत छू, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। हालेलुया। अड़े और खड़े रहते हो आप, यीशु मसीह आपको आवाज लगाएगा, आप उसकी आवाज को पहचान जाओगे। आप नहीं कहोगे, आपको पता जब शमूएल को आवाज लगाई गई और शमूएल को पता नहीं था परमेश्वर की आवाज कैसी होती है, तभी वो 3 बार एली के पास गया, क्या तूने मुझे बुलाया, क्या तूने मुझे बुलाया। हम कभी किसी के पास नहीं जाएंगे अगर हम परमेश्वर की आवाज को जानते हैं, अगर हम परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस पीछे मुड़ी और उसने कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप देखोगे यीशु मसीह उसके बाद चेलों के पास जाते हैं, चेलों को दर्शन देते हैं। रात को यीशु मसीह चेलों के पास, संध्या को यीशु मसीह चेलों के पास जाते हैं और यीशु मसीह चेलों के कमरों में दाखिल हो जाते हैं। और यीशु मसीह वो कहते हैं कि तब थोमा उनके साथ नहीं था, और यीशु मसीह उनको दिखाते हैं और वो पहले सोचते हैं शायद ये भूत है, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भूत नहीं हूँ, मुझे देखो, मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे देखो। और उसके बाद फिर यीशु मसीह 8 दिन के बाद फिर यीशु मसीह चेलों को मिलते हैं। जब थोमा होता है और यीशु मसीह थोमा पहले जब चेलों को मिलता है, जब चेले यीशु मसीह थोमा को बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे पास आए थे, वो जिंदा हो चुके हैं, और थोमा क्या कहता है, विश्वास नहीं करता। थोमा कहता जब तक मैं उसके हाथों में और जब तक मैं उसकी पसली में हाथ न डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हालेलुया। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हालेलुया। फिर 8 दिन बाद यीशु मसीह उनके बीच में जाते हैं और यीशु मसीह थोमा को कहते हैं ले मेरे हाथ इनमें उंगली डाल कर देख। रोता है वो, चिल्लाता है वो यीशु के सामने, और यीशु मसीह उसको गले लगाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद आप देखते हो वो मछलियां पकड़ रहे होते हैं और यीशु मसीह उनके बीच में फिर चले जाते हैं। और मैं देख रही थी कि यीशु मसीह जब पतरस को पहली बार मिलते हैं तब भी उसको मछलियां नहीं मिलती, क्योंकि उसका धंधा था मछलियां पकड़ना। और यीशु मसीह कहते हैं दाहिनी और जाल डाल, और उसको कितनी जाल उसका फटने लगा। पूरी रात उसने जाल डाला लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, पसीनो पसीनी हो गया, बुरे हाल हो गए। लेकिन जब अब फिर वो सारी रात मछलियां पकड़ते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। यीशु मसीह फिर जी उठने के बाद उनके पास जाते हैं और यीशु मसीह फिर कहते हैं द्वारा जाल डालो, और फिर द्वारा उनके जाल क्या हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं। फिर वो पहचान जाते हैं वो ये तो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार उनको दिखाई दिए, बार बार उनको दिखाई दिए। 2 जन इमाउस नामक रास्ते से जा रहे हैं और यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 2 जनों को साथ हो लेते हैं। वो 2 जन क्या कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं।
कि परसों यरूशलेम में कितना कुछ हुआ। वो बातें कर रहे हैं, ओ यीशु मसीह को, वो जो भविष्यवक्ता था उसको कैसे मार दिया गया, वो उनको यहूदियों ने कैसे मार दिया। वो दो जन बातें कर रहे होते आपस में, और अचानक से यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। और यीशु मसीह उनको कहते हैं, क्या बातें कर रहे हो? तो वो बातें कर रहे हैं यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह मरों में से जिंदा होएगा और वो ये सारा कुछ सहेगा? तुमको नहीं पता? और उसके बाद जो जहाँ उन्हें पहुंचना होता है वो गांव आ जाता है। वो कहते हैं, आज की रात तुम हमारे साथ खाना खा। यीशु मसीह जैसे उनके साथ खाना खाने लगते हैं, खाने से पहले जैसे वो प्रार्थना करते हैं तो वो जान जाते हैं कि ये यीशु मसीह है। ऐसे यीशु मसीह बार बार लोगों को दिखाई दिए जिंदा होने के बाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस कब्र पर मत्ती की अंजील अगर हम पढ़ते हैं, जिस कब्र पर पहरा लगा हुआ था, मत्ती की अंजील 28 अध्याय में आप पहली आयत पढ़ें। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कब्र को देखने, और फिर और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। क्या हुआ? भूकंप हुआ। भूकंप एक ही हफ्ते में 2 बार हुआ। उसी हफ्ते में भूचाल 2 बार आया। अब जब बाइबल को पढ़ते हो, मत्ती की अंजील में ही 27 अध्याय में पढ़े, 51 आयत 27 की। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के धरती क्या हो गई? डोल गई। धरती डोलती कब है? जब भूकंप आता है। जब भूकंप आता है। ये किस दिन हुआ? भूकंप किस दिन आया? कौन सा दिन था? फ्राइडे, शुक्रवार को। और उस दिन भी धरती क्या हो गई? डोल गई। और यहाँ पे भी लिखा, देखो एक बड़ा भूकंप आया। ये किस दिन आया? इतवार वाले दिन। तो एक ही हफ्ते में 2 बार अर्थक्वेक आया। ये कौन था जिसके मरने पे भी धरती कांप गई, जिसके जिंदा होने से भी धरती कांप गई? ये कौन था? ये यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी मौत के साथ धरती डोल उठी। ये बातें नहीं है, अहम बातें नहीं है, ये सच्चाई है। और जब जिंदा हुए तब भी क्या हुआ? भूकंप हुआ। और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। 4थी आयत पढ़े इसी की। उसके भय, हाँ जी, 28 पढ़ दीजिए। उसके भय से पहले कांप उठे और मृतक समान हो गया। मैं जब ये वर्ष पढ़ रही थी ना, मेरा दिल कांप गया। कैसे? कहता उसके भय से। किसके भय से? वो जो रोशनी थी, उस रोशनी को जब उन्होंने देखा तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पहरा लगा के बैठे थे, वो क्या हो गए? कांप गए। और कांपने के बाद क्या हो गए? पंजाबी में, आंटी पंजाबी में क्या लिखा है? हाँ जी, 4। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ हो गए। हालेलुया। पहरेदार क्या हो गए? कंब गए और मूर्तियां की तरह हो गए। जिस दिन यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था, क्या वो मुर्दों के समान थे? हाथ में उनकी तलवारें होंगी, वो बड़े ही रुतबे के साथ खड़े होंगे, उन्होंने पहरा लगाया होगा और खड़े होंगे। वो हमें तो यीशु मसीह की कब्र पे पहरा लगाने के लिए बोला हुआ है। बलवंत होके खड़े होंगे, बड़े जोर के साथ खड़े होंगे। लेकिन जब उन्होंने रोशनी देखी तो वो क्या हो गए? मुर्दा हो गए। वो क्यों मुर्दा हो गए? क्योंकि रोशनी ऐसी थी कि वो मुर्दों के समान हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके शत्रु कैसे भी बलवान ना क्यों ना हो, जब आपके ऊपर यीशु की रोशनी को देखेंगे तो वो मुर्दा हो जाएंगे। परमेश्वर की रोशनी को जानो, परमेश्वर की रोशनी को समझो। तभी प्रभु कहता तुम अंधकार थे, पौलुस प्रेरित कहता तुम क्या थे? अंधकार थे, और अब तुम ज्योति हो गए हो। आप ज्योति हो। मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, कहता तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बढ़ाई करें। तुम्हारा उजाला मतलब हम ज्योति हैं, हमारा
उजाला चमकना चाहिए। इसलिए हम दुनिया से क्या है, अलग है। रॉबी, हम दुनिया से क्या है, अलग है। जब आप खेलते हो तो जानो आप दूसरे लड़कों जैसे नहीं हो, आपके अंदर यीशु की ज्योति है। हालेलुया, आप यीशु की ज्योति को लेके घूमते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लेकिन दुनिया को पता नहीं हमने कहाँ जाना है। आपको पता है कि आपका निशाना क्या है, आपको पता है कि यीशु मसीह की रोशनी को लेकर आप घूम रहे हो। स्वर्ग और नरक की कुंजियां, हर चीज का अधिकार उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा वो मृत्यु के समय आपके लिखा गया है शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यहाँ जहाँ जो पहर हुए थे वो मुर्दा हो गए। कोई रोशनी, कोई ऐसी रोशनी नहीं दुनिया में जो ऐसी सरकार को मुर्दा कर दे। वो सरकार के लोग थे उस समय, रोम के सरकार के, वो भी मुर्दा हो गए। हालेलुया। आपके हालात कैसे भी हो, आपकी जब ज्योति दुनिया के आगे चमकेगी तो वो लोग मुर्दा हो जाएंगे, शैतान मुर्दा होकर गिर जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारा बहुत महान है। थैंक यू जीसस। अगर आप पढ़े भजन संहिता 138 उसका 8 अध्याय, भजन संहिता 138 उसका 8 अध्याय पढ़े। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, पूरा करेगा। आप इस आयत को याद रखें, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अगर उसने मुझे ज्योति कहा है तो मुझे ज्योति बन के घूमना है, मुझे रोशनी बनना है, मुझे अपने कामों को प्रकट करना है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप उन लोगों जैसे मत बने। अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आप जाने कि आप किन गीतों पे डांस करते हो, क्योंकि आप यीशु हो, यीशु की देव हो आप। हालेलुया, हालेलुया। और लोग कहने पाए कोई बात नहीं, चिंता ना करो कि लोग क्या कहते हैं। जब आप मुश्किलों में होगे वो लोग नहीं आपका साथ देंगे, यीशु मसीह आपका साथ देगा। हालेलुया। इसलिए आप अपनी ज्योति को बनाए रखें, अपनी मर्यादा को बनाए। कई लोग कहते हैं इनकी मिनिस्ट्री, इनकी तो टीचिंग ही फर्क है। टीचिंग नहीं, आपके अंदर यीशु रहता है, आपने उसके गुणों को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमने बात सीखी, अड़े और खड़े रहना है। मरियम जैसे अड़ी और खड़ी रही, उसने यीशु की आवाज को सुना। आपको भागना नहीं है, आपको लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। और आपने देखा कि शैतान कैसे मुर्दा होकर गिरने वाला है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। ये वचन आपको याद रखने हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। बोलो बेशक वो जिंदा है, मतलब कोई शक नहीं है उसमें, वो जिंदा है। हालेलुया, वो जिंदा है। मैंने बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड किसी भी तरह में वचन को सुना सकते थे हम, लेकिन आसान करके इसलिए बताया कि आपको याद रहे क्या क्या हुआ था उस समय। उसके बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जब जिंदा हुए, 40 दिन उस दुनिया में रहे, 40 दिन तक अलग अलग जगह लोगों को दिखाई देते रहे, और 40वें दिन वो क्या हुए, आसमान पर उठाए गए, और आज वो आसमान में है। अब वो कहाँ पे है, अब वो कहाँ में। कुलसियों 1 की 7 निकाले। सॉरी, कुलसियों 1 की 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा कहाँ रहता है, हमारे अंदर, तुम में रहता है। बोलो मुझ में रहता है। अब यीशु मसीह कहाँ है, हमारे अंदर है। हालेलुया। हम जानते हैं वो सिंहासन पे बैठा हुआ है, लेकिन वो स्पिरिचुअली वो वैसे वो हमारे अंदर है। हालेलुया। वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर रहता है। तभी तो पौलुस प्रेरित क्या कहता है, तुम चलती फिरती क्या हो, उसकी पत्रियां हो। और चलते फिरते हमें परमेश्वर के गुणों को क्या करना है, प्रकट करना है। सो परमेश्वर आज यीशु मसीह
जिंदा है और यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज जो मेरे और आपके लिए है कि यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है और वो हमने उसके गुणों को क्या करना है, प्रकट करना है। और हमें अविश्वास नहीं करना, हमें विश्वास करना है कि वो सचमुच क्या है, जिंदा हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको यही बताना चाहता है कि आज का दिन जो है वो क्या है, ईस्टर का मीनिंग क्या है, जी उठा। जैसे अंडे में से जो ईस्टर एग की आपको पता है, पिछली बार हमने ईस्टर एग बांटे थे। ईस्टर एग क्यों बांटते हैं, उसका भी एक सिंबल है, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकलता है, जीवन निकलता है। यीशु मसीह के अंदर से जीवन निकला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे परमेश्वर प्यारे यीशु मसीह जी, आप जिंदा हो और आज हमारे अंदर